इंडिया के नॉर्थ में कंस्ट्रक्ट होने वाला ये है सिलक्यारा टनल, जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद टनल से बाहर जा रहे थे। 41 वर्कर्स अभी टनल में ही मौजूद थे कि इनको एक ज़ोरदार और खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मिट्टी के बादलों ने टनल में अंधेरा कर दिया। पहाड़ की टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे और टनल की एंट्रेंस से 700 फीट अंदर 41 वर्कर्स ऐसे टनल में फंस गए जिसका रास्ता लैंडस्लाइडिंग ने बंद कर दिया। सिलक्यारा टनल के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू टीम्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अगले 11 दिन तक 41 वर्कर को कैसे टनल में ज़िंदा रखा गया, आइए जानते हैं मिशन की लम्हा ब लम्हा कहानी। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, ये टनल इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में सिलक्यारा को डंडला गाँव से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। देखा जाए तो सिलक्यारा की साइड के जितने भी गाँव हैं, इनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दूसरी जानिब डंडला गाँव, बारकोट या यमला रिवर की साइड पे जाना हो तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ता रोक के खड़ा है। यहाँ रोड तो बना हुआ है जो 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसको 2 घंटे में कवर किया जाता है, जिससे ट्रैफिक पहले रदी टॉप और फिर पहाड़ की दूसरी तरफ उतरने का सफ़र शुरू होता है। लेकिन मसला ये है कि ये रास्ता अक्सर लैंडस्लाइडिंग या बर्फ़बारी की वजह से बंद रहता है, जिसकी वजह से दोनों वैली एक दूसरे से कट जाती हैं। इस मसले को हल करने के लिए इंडिया ने यहाँ फास्ट रूट बनाने का फ़ैसला किया। इसके लिए रद्दी टॉप के नीचे से टनल खोदना शुरू किया गया। ये टनल सिलक्यारा और बारकोट को आपस में जोड़ सकेगा। इस टनल की वजह से 36 किलोमीटर का सफ़र 4.5 किलोमीटर रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 2019 में काम स्टार्ट किया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ हार्श रोड की वजह से टनल बोरिंग मशीन का यहाँ जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस टनल की खुदाई के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से पहाड़ में ड्रिल किया जाता है, फिर डायनामिक रख कर इसको ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट की वजह से पहाड़ का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, फिर इसमें ड्रिलिंग करना आसान हो जाता है। इस मेथड के कई फ़ायदे हैं और कई नुकसान। अगर धमाका ज़्यादा ज़ोर से हो जाए तो वो पूरे पहाड़ को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त खोदा गया टनल कोलैप्स हो सकता है। ऐसा ही कुछ सिलक्यारा टनल में हुआ था। 12 नवंबर 2023 को दिवाली के दिन 41 वर्कर टनल के अंदर काम कर रहे थे। रोज़ की तरह वो आए तो थे, लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे, इसका अंदाज़ा किसी को ना था। सुबह 5:30 पर पहाड़ के कमज़ोर हिस्से पर लैंडस्लाइडिंग हुई और इसने टनल के 60 मीटर के हिस्से को ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉक सिलक्यारा की साइड से 270 मीटर पर हुआ था, यानी जो वर्कर्स 270 मीटर से आगे थे उनके बाहर आने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। इस हादसे के फ़ौरन बाद बाहर हलचल मच गई। सबको यही लग रहा था कि पूरा टनल ही कोलैप्स हो गया है और अंदर काम करने वाले सारे मज़दूर उसमें दफन हो गए हैं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं और दिवाली के मौके पर पूरे इंडिया में मातम का समा था। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये एक गुड न्यूज़ थी कि लैंडस्लाइडिंग ने 60 मीटर हिस्से को ही कोलैप्स किया है। जहां रेस्क्यू टीम को ये गुड न्यूज़ मिली थी, वहीं इनको ये ख़तरा था कि अंदर गए वर्कर्स ज़िंदा भी हैं या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि टनल में 2-3 जगह से कोलैप्स हुआ हो। 13 नवंबर को एक मोटे पाइप से ड्रिल करने का फ़ैसला किया गया ताकि टनल के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, लेकिन इसके साथ ये भी ख़तरा था कि इस ड्रिलिंग की वजह से कोई और लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से ड्रिलिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ और अगले ही लम्हे अंदर वर्कर्स ने अपनी खैरियत की इत्तला पहुँचाई। ये खबर रेस्क्यू टीम के लिए किसी खुशखबरी से कम न थी। 41 वर्कर्स अंदर से ही सलामत मौजूद थे। सबसे पहले इनको खाने पीने की चीज़ें पाइप के ज़रिए भेजी गईं, लेकिन इनकी ये खुशी थोड़ी देर की थी, क्योंकि रेस्क्यू टीम की ड्रिलिंग की वजह से जो मलबा 60 मीटर पर फैला था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। 14 नवंबर 2023 को रेस्क्यू टीम ने 800 mm यानी 2.5 फीट चौड़े पाइप को अंदर ड्रिल करने का फ़ैसला किया। ये इतना चौड़ा पाइप था जिसमें वर्कर्स क्रॉलिंग करके बाहर आ सकते थे, लेकिन वही हुआ जिसका खतरा था। 2.5 फीट की ड्रिलिंग से दोबारा लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई और इसने 2 वर्कर्स को ज़ख्मी कर दिया। ड्रिलिंग का काम जारी रखना अब पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे रोक दिया गया। तब तक पाइप के ज़रिए अंदर मेडिसिन और खाने पीने का सामान भेजा गया। फिर एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन को असेंबल करने का सोचा गया। पहाड़ों की वजह से वो बाय रोड तो नहीं जा सकती थी, इसलिए इसको काफ़ी हिस्सों में तकसीम करके सिलक्यारा तक पहुंचाया गया।
17 नवंबर तक मलबे में 6 मीटर के 4 पाइप ड्रिल कर दिए गए थे। इस मूवमेंट पर हर कदम बहुत एहतियात से रखा जा रहा था। 21 नवंबर को फंसे वर्कर्स को अब 9 दिन गुजर चुके थे। इनको ड्राई फ्रूट्स और बोतलों में गरम गरम खाना रखकर अंदर भेजा गया। 22 नवंबर को ड्रिलिंग दोबारा स्टार्ट हुई। अभी 44 मीटर ही ड्रिलिंग हुई थी कि रुक गई। जो सरिया कंस्ट्रक्शन के वक्त अंदर लगाया गया था वो ड्रिलिंग के वक्त आड़े आ गया। इस सरिये को काटने के लिए स्पेशल मशीन की ज़रूरत थी जो इधर मौजूद नहीं थी, इसलिए ड्रिलिंग रोक दी गई। इसी दौरान किसी को ये ख्याल आया कि पहाड़ के टॉप से ड्रिलिंग की जाए, लेकिन मसला ये था कि टनल से हॉरिजॉन्टल तो 60 मीटर का फासला था, लेकिन वर्टिकल कई सौ मीटर का फासला होना था जिसको तय करके टनल तक पहुंचा जा सकेगा। अभी ये फैसला हुआ ही था कि 27 नवंबर को इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की एक टीम पहुंच गई। उन्होंने आते साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग से मना कर दिया क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में 1 महीना लग सकता है। लेकिन मसला अब यहाँ ये था कि अगर सरिये को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है तो वाइब्रेशन की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मशवरा दिया कि सरिये को गैस वेल्डिंग से काटा जाए और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान दोबारा शुरू किया गया और रास्ते में आने वाले सरियों को गैस वेल्डिंग से गला कर काटा गया। 44 मीटर का पाइप पहले ही अंदर ड्रिल किया जा चुका था। बाकी का पाइप ड्रिल करने में मज़ीद 2 दिन और लगे। फाइनली 29 नवंबर वर्कर्स को मलबे से ड्रिल की आवाज़ सुनाई दी गई। थोड़ी देर बाद 2.5 फुट चौड़ा पाइप मलबे को पार कर गया तो सबकी खुशी देखने वाली थी। एक एक करके हर वर्कर को बाहर निकाला जाने लगा। हर लम्हा ना सिर्फ वर्कर्स की फैमिली बल्कि पूरी दुनिया के लिए यादगार लम्हा था। पीएम मोदी ने तमाम वर्कर से फ़ोन पर बात की और सब वर्कर्स के हौसले की दाद दी। नाजरीन, अगर आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।